हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। खत्म हुआ इंतजार, क्या आप हैं तैयार? 17वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी। कहावत में है कि अगर मन में सच्ची लगन और मजबूत इच्छा शक्ति के साथ सही दिशा में कठिन और सतत परिश्रम किया जाए तो दुनिया का कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। तो आइए, अब आप तैयार हो जाइए। और अगर दुनिया का कोई कार्य मुश्किल नहीं है तो ये बीपीएससी किस खेत की मूली है? आप में वो प्रतिभा है, आप निकाल सकते हैं, आप दुनिया को दिखा सकते हैं, अपने घर, परिवार, समाज और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। एक पदाधिकारी बनकर अपने जीवन को, जो जीवन आपको दोबारा नहीं मिलने वाली है, इस जीवन को आप गुणवत्तापूर्वक रूप से जी सकते हैं। अपने लोगों को, अपने देश के लोगों को, अपने राज्य के लोगों को सेवा भी कर सकते हैं और अपने कार्यों से जो आपको संतुष्टि मिलेगी उसका कोई अंत नहीं है। इसलिए अगर आप युवा हैं, ग्रेजुएट हैं, बेरोजगार हैं या स्वरोजगार हैं, अपनी जॉब को इन्हेंस करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतरीन मौका। क्योंकि बीपीएससी के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि लगभग 2000 सीटों की वैकेंसी निकाला जाए। तो पहली बार बम्पर बहाली है, देर आयत दुरुस्त आयत। बीपीएससी का काफ़ी दिनों से ये इंतजार था इस वैकेंसी का और लंबे समय से लोग राह देख रहे थे कि कब बीपीएससी का वैकेंसी आए कि हम अपनी सारी ऊर्जा, सारा जुनून हम झोंक कर एक पद को प्राप्त कर लें। तो आप भी एक पद प्राप्त कर सकते हैं और बिहार सरकार में ऑफिसर बन सकते हैं। तो आइए, 17वीं बीपीएससी, 17th बीपीएससी सीसीई कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन जारी हुआ। खत्म हुआ इंतजार, अब हो जाओ तैयार। तो सबसे पहले हम वैकेंसी पर बात करेंगे कि कितनी वैकेंसी है। यहां आप देखिए कि कुल मिला के जो टोटल वैकेंसी है वो 1945 है, 1945। 1945 यानी लगभग 2000 के करीब। हालांकि बीपीएससी ने यह भी कहा है कि पीटी परीक्षा के पहले तक, प्रारंभिक परीक्षा के पहले तक यदि विभिन्न विभागों से रिक्तियां भेजी जाती है तो उसे भी इसमें शामिल किया जाएगा। चूंकि यह नियम है कि प्रारंभिक परीक्षा से पहले जो भी रिक्तियां बिहार के विभिन्न 45 विभागों से जो रिक्तियां आएगी तो उस रिक्तियों के आधार पर इनकी सीटों की संख्या बढ़ सकती है। यानी हम मान के चलते हैं कि कम से कम 2200 सीट रहने वाला है, यानी 2000 प्लस सीट रहने वाला है। और अधिक वैकेंसी होने के बाद लोगों को सफलता की राह थोड़ी आसान हो जाती है। आसान इसलिए हो जाती है कि अगर यहाँ 1945 वैकेंसी को देखा जाए तो 1945वां रैंक वाले सिलेक्शन हो जाएगा इस बार। लेकिन अगर 71वीं बीपीएससी में 300 या 400 वैकेंसी आया तो जिसका 400वां रैंक रहेगा या 401वां रैंक रहेगा तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस बार बहुत अच्छा मौका है। तो ये टोटल जो वैकेंसी 1945 है, इनमें से एक पद आपको लेना है और अगर आप ठान लीजिएगा, आप मान लीजिएगा, अपने को जान लीजिएगा तो एक पद आपको मिल जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अब अगर वैकेंसियों की टोटल अगर देखें तो ये अनारक्षित जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए कुल मिला के 806 सीट है। ये 806 सीट है, ये सामान्य है, यानी इसमें महिला और पुरुष दोनों आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें से बिहार सरकार की जो पॉलिसी है वो 35%, 35% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया है, 35%। इसके तहत 277 सीट, इनमें से 806 में से 277 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। यानी ये 277 सीट पर केवल महिलाएं ही आएंगी
और इसके बाद कुछ महिलाएं इधर भी इंटर कर सकती है जिनका रैंक बढ़िया होगा। तो ये बहुत अच्छा मौका है खास करके महिलाओं के लिए। अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देखिए, EWS जिसे कहते हैं, नया रिजर्वेशन जो 10% मिला है, तो इस 10% के तहत जो अनारक्षित वर्ग है, यानी जो अनरिजर्व कैटेगरी है, तो उनके लिए 10% सीटों का रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, यानी अनरिजर्व्ड है, जनरल कास्ट के हैं, लेकिन अगर उनका आय सीमा 8 लाख से कम है तो उन्हें 10% रिजर्वेशन मिलेगा। और इस आधार पर 184 सीट इसके लिए रिजर्व किया गया है, जिनमें से 62 सीट महिलाओं के लिए रहेगा। इसी प्रकार अगर अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट का देखें तो इसके लिए इस बीपीएससी में 308 सीट रिजर्व है, 308 सीट रिजर्व है, जिनमें से 95 सीट महिलाओं के लिए है। महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। आप पहली बार महिलाओं के लिए इतनी अच्छा बीपीएससी दे रही है, तो जैसे जैसे बदलाव हो रहा है महिला सशक्तिकरण को हम देख रहे हैं, आने वाले समय में महिला सशक्तिकरण और भी बढ़ेगा। आज से 20-25 साल पहले जो महिलाएं सिर्फ शादी के सपने देखती थी, ये बहुत बड़ा बदलाव है, ड्रास्टिक चेंजेज है कि वो महिलाएं अब ऑफिसर बन रही है, पुलिस बन रही है, दरोगा बन रही है। तो ये बिहार नहीं बल्कि पूरी देश दुनिया के लिए बदलाव का बहुत बड़ा संकेत है। उसी प्रकार अगर अनुसूचित जनजाति देखें तो इसके लिए मात्र 1% रिजर्वेशन है बिहार में, 1% है, ठीक है, यहाँ 16% है, तो 1% जो रिजर्वेशन है, तो इसके तहत 20 सीट रिजर्व है, जिसमें 2 सीट महिलाओं के लिए है। उसी प्रकार अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC, एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट, या फिर इसको MBC भी कहते हैं, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, या फिर इसको BC एनेक्सर 1 भी कहा जाता है। तो इसके लिए 322 सीट है, जिसमें 105 सीट इन वर्गों की महिलाओं के लिए है। उसी प्रकार अगर पिछड़ा वर्ग देखें, पिछड़ा वर्ग अर्थात BC बैकवर्ड कास्ट, या फिर इसे बैकवर्ड कास्ट एनेक्सर 2 भी कहा जाता है। तो एनेक्सर 2 में 247 सीट सामान्य के लिए है, महिला पुरुष दोनों आ सकते हैं, जिनमें से स्पेशली 63 सीट वो महिलाओं के लिए है, स्पेशली 63 सीट महिलाओं के लिए। तो ये वैकेंसी का चार्ट है, ब्रेकअप है, तो आप देख ही रहे हैं कि बहुत ही सुंदर मौका है, बहुत ही अच्छा मौका है। और इस बार अगर आपने अच्छी से मेहनत किया तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन होगा। मेरा वैसे विद्यार्थियों के लिए भी आग्रह है, अनुरोध है, जो 4 बार 5 बार बीपीएससी दे रहे हैं, इंटरव्यू दिए 2 बार 3 बार 4 बार, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, इस बार आपका हो जाएगा। आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, इस बार हो जाएगा। बस थोड़ा सा अपना जो डिवोशन है, अपना जो एनर्जी है, अपना जो समर्पण है, आप लगा दीजिए, आपका सपना साकार हो जाएगा। और वैसे विद्यार्थी जो पहली बार ग्रेजुएट हुए हैं, उसके लिए भी अच्छा मौका है। पहली बार पास किए हैं और पहली बार में ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए बस केवल लग जाना है। लग जाना है तो जैसे तैसे लग जाना है, जैसे तैसे नहीं लग जाना है, बल्कि आपको सही दिशा में मेहनत करना है, ठीक है। ऑनलाइन क्लास और यूट्यूब के कचरों से बचकर रहना है, ये हमारा साफ संदेश है। आज के डेट में हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों का जो पथ विचलन यूट्यूब ने किया है, जो पथ विचलन ऑनलाइन क्लास ने किया है, इसका तो समीक्षा खैर बाद में होगा, आने वाले 5-10 वर्षों में पता चलेगा कि क्या इसका नुकसान हुआ है। आप भी इससे सावधान रहिएगा। यूट्यूब बहुत अच्छा चीज़ है, परंतु उनमें से आपको अपने हिसाब से पढ़ना चाहिए। आपको जिस टॉपिक से पढ़ना चाहिए उस टॉपिक को पढ़िए। जिस टीचर का क्लास पसंद आता है उसका पढ़िए। तमाम सारे यूट्यूब वीडियो फ्री पड़े हुए हैं अच्छे से अच्छे टॉपिक पर। उसके लिए 400, 4000, 5000 दे के कोर्स खरीदने की विशेष ज़रूरत नहीं है। और ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चलाते हैं और पढ़ाई के नाम पर ये जो मस्खरा करते हैं, ये जो पढ़ाई के नाम पर कॉमेडी करते हैं, उनसे तो खास करके बच के रहना है। आप मेहनत कीजिए, किताब पढ़िए। किताब में जो समझ में नहीं आता अपने गुरुजन से पूछिए, अपने सीनियर से पूछिए, अपने टीचर से पूछिए। और उसमें भी नहीं समझ में आता है तब आप ओपन यूट्यूब वीडियो का क्लास देखिए, आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा हो।
परंतु किसी जो ब्रांडेड टीचर है उसके चक्कर में मत पड़िएगा। चलिए, मैं ये बिल्कुल जो है आपके हित के लिए कह रहा हूँ, हमारा कोई इसमें हित और अहित नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन क्लास तो मैं भी चलाता हूँ, मैं भी ऑनलाइन पर निःशुल्क विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करता हूँ, मेरा ये काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सावधान कर रहा हूँ कि ऑनलाइन के चक्कर में बहुत ज़्यादा नहीं पड़ना है। अब आइए हम पदवार रिक्तियों को देख लेते हैं। पदवार यानी पोस्ट वाइज वैकेंसी। तो पोस्ट वाइज वैकेंसी में सबसे जो मोस्ट पॉपुलर वैकेंसी है बिहार में, तो वो है एसडीएम और एसडीसी। एसडीएम शॉर्ट फॉर्म है, यहाँ पर हमने शॉर्ट फॉर्म ही लिखा है। एसडीएम मतलब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में 101 अनुमंडल है, तो 101 अनुमंडल में 101 एसडीएम ही हो सकते हैं, जबकि यहाँ पर कैडर की संख्या 1500 है। तो 1500 लोग तो एसडीएम बन नहीं सकते हैं, तो बारी बारी से 1 या 2 साल के लिए आप एसडीएम बन सकते हैं। बाकी पूरा जो नौकरी है, जब तक आपका प्रमोशन नहीं हो जाता है, वो एसडीसी के तौर पर काट सकते हैं, यानी सीनियर डिप्टी कलेक्टर, वरीय उपसमाहर्ता के तौर पर आपको इसमें जॉब मिलेगी। और कभी कभी आपको डीसीएलआर भी बनाया जाएगा। जब प्रमोशन हो जाएगा तो डिप्टी सेक्रेटरी, एडीएम वगैरह भी बनाया जाएगा, भू अर्जन पदाधिकारी बनाया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो है एसडीएम और एसडीसी का ये जो पद है, तो बेसिक लेवल का मूल कोटि का पद है। आपकी पहली पोस्टिंग जो होगी वो जिला मुख्यालय में डीएम साहब के नीचे सीनियर डिप्टी कलेक्टर के रूप में होगी। और अगर आपका बहुत अच्छा सब कुछ रहा तो आपको एसडीएम भी बनाया जाएगा। तो ये 2200 सीट है यहाँ पर। पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में तो नहीं कहा जा, चुकी 60वीं बार 60वीं में 244 सीट आया था। 244 सीट वो सबसे बड़ा वैकेंसी था। इस बार 200 सीट आया, तो बहुत ही काफ़ी बड़ी वैकेंसी कही जा सकती है, ठीक है। तो एसडीएम और एसडीसी ये 2 पद के लिए बहुत मोस्ट पॉपुलर सीट है, क्योंकि ये प्रशासनिक सेवा का पद है और इसके सहारे आप आईएएस भी बन सकते हैं, इसलिए इसको लोग 1 नंबर पर पसंद करते हैं। मैं भी चाहूँगा कि आप इसके लिए प्रयास कीजिए एसडीएम के लिए। इसमें काफ़ी सारे एक्सपोजर होते हैं, काम करने का मौका मिलता है, तो निश्चित तौर पर इसके लिए प्रयास करना चाहिए। 200 सीट है, बड़ी मात्रा में वैकेंसी है। और एक चीज़ और मैं बताऊंगा, ये सब लेवल 9 के सीट, चूँकि बीपीएससी इस बार 3 वर्गों में 3 वेतन स्तर का वैकेंसी निकाला है, ठीक है। एक लेवल 9 है, एक लेवल 7 है और एक लेवल 6 है। जो बड़े बड़े पद हैं, जिला स्तरीय पद हैं, वो लेवल 9 के हैं, जिसका वेतनमान अधिक होता है। लगभग अगर वेतन के दृष्टिकोण से देखें तो 75 से 80 हज़ार रुपया के आसपास वेतन इसका हो जाता है, अगर नगरीय क्षेत्र में पोस्टिंग हुआ तो। और लेवल 7 में थोड़ा कम वेतन होता है, लेवल 6 में और भी कम वेतन होता है। तो अभी आगे अभी सभी लेवल 9 के पद के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और इसी नंबरिंग के हिसाब से बीपीएससी का वैकेंसी भी आया है। तो अब आइए डीएसपी। तो डीएसपी पुलिस सेवा का है, बिहार पुलिस सर्विस है ये, बिहार पुलिस सर्विस। तो इसमें भी हम देख रहे हैं काफ़ी बड़ी मात्रा में वैकेंसी है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो इसमें 136 सीट है। इनमें से महिला के लिए अलग से रिजर्व सीट है, जिसका चर्चा मैंने पीछे कर दिया। उसी प्रकार आप डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट को देखिए, ये होम गार्ड के लिए डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होते हैं, अच्छी जॉब है। बहुत बड़ा नेम फेम तो नहीं है, लेकिन इनको गाड़ी और सारी सुविधाएं होती हैं। होम गार्ड भी को डील करना है तो अच्छी सेवा है। तो इसमें 12 सीट है। फिर जेल सुपरिटेंडेंट, इसको कारा अधीक्षक भी बोलते हैं, जेल सुपरिटेंडेंट, ये सब सारे पद लेवल 9 के हैं। ये सब पद लेवल 9 वेतन स्तर 9 के हैं, जो कि उच्च वेतनमान वाले पद माने जाते हैं। यानी आईएएस आईपीएस से जस्ट एक स्तर नीचे, क्योंकि आईएएस आईपीएस जो होते हैं वो लेवल 10 में होते हैं। तो ये राज्य के सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स की भर्ती बीपीएससी लेती है। तो एक तरह से आईएएस आईपीएस के सबऑर्डिनेट के रूप में हम लोग काम करते हैं। तो इसके तहत आप लेवल 9। फिर इसी प्रकार
बिहार फाइनेंस सर्विस के लिए देखा जाए तो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स, इसको आमतौर पर लोग सेल टैक्स ऑफिसर भी बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, चूँकि पहले यही नाम हुआ करता था। बाद में इसका नामकरण हुआ CTO के रूप में, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर के रूप में, और अब नोमेनक्लेचर चेंज हो गया पिछले 5 वर्ष पहले से ही, और इसका नाम हो गया असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स। ये बिहार फाइनेंस सर्विस का पद है, बिहार वित्त सेवा। और बिहार वित्त सेवा एक अच्छी सेवा मानी जाती है, किसी ज़माने में ये प्रीमियम सेवा मानी जाती थी, बिहार वित्त सेवा। और इनका काम होता है टैक्स, जो जनता टैक्स चुकाते हैं, खास करके जीएसटी और वैट, तो उस पर निगरानी रखना, यानी एक प्रकार से कर वसूलने वाला पदाधिकारी है। जो जीएसटी है, जीएसटी के जो 2 पार्ट हैं, SGST CGST, उसी के अंतर्गत काम करना है। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स की पोस्टिंग लगभग जिला स्तरीय, और पटना में काफ़ी सारे ऑफिसेज हैं, तो उनमें असिस्टेंट कमिश्नर के पोस्ट पर होता है, और बाद में प्रोन्नति के फलस्वरूप डिप्टी कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर भी बन सकते हैं, उससे आगे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 168 सीट है, अच्छी वैकेंसी है। बिहार वित्त सेवा में भी जैसा कि लोग कहते हैं कि अभी तक इतिहास नहीं रहा इतनी बड़ी वैकेंसी का कि 168 सीट आया, क्योंकि 63वीं BPSC में इसके लिए 133 सीट का वैकेंसी था। 63वीं में 133 सीट था, तो उस लिहाज से देखें तो उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा वैकेंसी है बिहार वित्त सेवा के लिए, और अच्छी जॉब मानी जाती है, तो इसके लिए आपको प्रयास। फिर आगे आइए, सब रजिस्ट्रार, अवर निबंधक, ये ज़मीन वगैरह की रजिस्ट्री करते हैं रजिस्ट्रार साहब, ज़मीन, फ्लैट, शादी विवाह, सब चीज़ का रजिस्ट्री करते हैं। तो ये जो है 11 सीट है, कम सीट, लेकिन ये अच्छा पद है, इस पर आप जा सकते हैं। फिर सब इलेक्शन ऑफिसर, ये जो इलेक्शन डिपार्टमेंट है उसमें राज्य स्तरीय पदाधिकारी होते हैं सब इलेक्शन ऑफिसर, और चुनाव कराना इनका काम होता है। फिर बिहार एजुकेशन सर्विस में, ऐसे तो इसका पद नाम नहीं होता है, दिया नहीं गया है, लेकिन बिहार एजुकेशन सर्विस के लोग जो सिलेक्ट होके जाते हैं उसकी पोस्टिंग DPO के रूप में होता है। तो इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी है, यानी 50 सीट है। तो 50 सीट बहुत बड़ा माना जाता है, तो इसके लिए भी आपको प्रयास करना चाहिए। प्रयास तो सम्मिलित करना है, ठीक है, लेकिन मैं पदों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। फिर आप असिस्टेंट डायरेक्टर देख लीजिए। तो ये असिस्टेंट डायरेक्टर विशेषकर समाज कल्याण के क्षेत्र में, इसमें 3 तरह के पोस्ट यहाँ दिखाए जा रहे हैं। पहला है असिस्टेंट डायरेक्टर को मैंने कॉमन लिख दिया, और इसी में से पहला जो है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, या इस प्रकार के जो काम देखते हैं महिलाओं के संबंध में, महिला कल्याण, तो ये सभी सोशल सिक्योरिटी से संबंधित होते हैं। ठीक उसी प्रकार 10वां नंबर का जो वैकेंसी है वो दिव्यांगजन एम्पावरमेंट है। जो दिव्यांगजन यानी जो फिजिकली चैलेंज्ड व्यक्ति होते हैं, तो उनके लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उसके लिए सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, ताकि समाज में उनको भी मान सम्मान मिले, ठीक है, तो उसके लिए असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ दिव्यांगजन एम्पावरमेंट। और फिर जो है 11वां नंबर जो पद है वो है चाइल्ड प्रोटेक्शन, यानी बाल संरक्षण पद है, और ये भी असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं। ये सभी पद जो है काम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण पद है, और इसमें काम करने के बाद आपको लगेगा कि हम किसी का कल्याण कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये लेवल 9 का पद है, और इसकी पोस्टिंग जो है जिला स्तर पर होती है, जिला से नीचे इसकी पोस्टिंग नहीं होगी, तो ये सबसे अच्छी बात है। फिर आगे आइए, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, जो भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, जैन हो, तो उनके लिए एक डिपार्टमेंट है डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, जिसके लिए इस बार 6 सीटों की वैकेंसी आई है। तो ये भी अच्छा पद है, सुविधा वगैरह अच्छा रहता है इसका। फिर एक 13वां नंबर जो सीट है एक पदाधिकारी, तो एक पदाधिकारी का मात्र 1 सीट है। अब किसी ज़माने में एक पदाधिकारी का बहुत बड़ा कैडर होता था और अच्छे खासे पदाधिकारियों की नियुक्ति होती थी, लेकिन जैसे जैसे एक की संभावना बिहार में कम हो रही है, तो पदाधिकारियों की जो भर्ती है वो कम होने लगी है। फिर एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, ये नियोजन पदाधिकारी, ये लेबर डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करते हैं, ठीक है, और इनका काम होता है युवाओं को रोजगार देना।
तो युवाओं को रोजगार देने वाले ऑफिसर का 14 सीट की वैकेंसी आई है। फिर 15 नंबर में अगर हम देखें तो असिस्टेंट प्लानिंग ऑफिसर, इसको एपीओ कहा जाता है। तो जितने भी जिला से लेकर स्टेट लेवल पर योजनाएं बनती है सरकार की, तो योजना बनाने में इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। खास करके जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की योजनाएं होती है उसको धरातल पर उतारने में जो उसका एस्टिमेट वगैरह बनाना होता है, तो ये जो है, ये सारे जो अभी तक हम चर्चा कर रहे हैं वो लेवल 9 के पद हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप देख लीजिए 15 तक उच्च वेतनमान वाले पद हैं। ये हाई जो वेतन स्तर है उच्च वेतनमान, तो उच्च वेतनमान वाले पद हैं ये 15 तक। सीरियल 15 तक जो आप बीपीएससी का नोटिफिकेशन में सीरियल 15 तक देखेंगे तो ये उच्च वेतनमान वाले पद हैं। अब यहाँ से आ जाता है निम्न वेतनमान वाले पद। विशेषकर बीपीएससी की जो वैकेंसी निकलती है तो उसमें 3 तरह का या कभी कभी 4 तरह के भी पद, वेतन वाले पद होते हैं। तो जो हाई लेवल का जो पद है वो एपीओ जाके यहाँ तक समाप्त हो गया, ये सब लेवल 9 है। और लेवल 9 में वेतन स्तर जो है लगभग 70-75 के आसपास मिलेगा, कभी कभी 80 तक भी चला जाता है अगर पटना वगैरह में पोस्टिंग है तो, और अगर जिला में पोस्टिंग है तो 65 से 70 के बीच रहेगा। तो अच्छा वेतन है। इसका बेसिक 53,100 होता है, 53,100, और इस पर महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता और मेडिकल भत्ता दिए जाते हैं। तो इस तरह से ये अच्छा वेतनमान वाला। अब इसके नीचे जो है ये सारे जो है वो वेतन लेवल यानी लेवल 7 के पद हैं वेतन स्तर 7 के पद हैं। और इनमें से पहला जो ये देख रहे हैं 16वें नंबर पर जो वैकेंसी है वो है एडीटीओ। एडीटीओ का मतलब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। ये जिला परिवहन पदाधिकारी के नीचे कार्य करते हैं। प्रत्येक जिला में एक ट्रांसपोर्ट ऑफिस होता है जहाँ से आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं, गाड़ी का परमिट वगैरह जारी होता है, गाड़ी का खरीद बिक्री होने के बाद यहाँ से गाड़ी का नंबर जारी किए जाते हैं। तो ये जो जिला परिवहन पदाधिकारी हैं तो उसके सहायक के तौर पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर की पोस्टिंग होती है और इसके लिए 4 सीट इस बार आया है, लेवल 7 का पद है। उसके बाद एक बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण पद है जो आप नगर प्रशासन में अगर आप अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करना चाहते हैं तो ये म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसको एमईओ कहा जाता है और बहुत ही अच्छा पद है, युवाओं को बढ़ता है इसमें। और इसके लिए इस बार 59 वैकेंसी आया है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। और फिर रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, वाह इसका तो जवाब नहीं है, वीडियो साहब यही बनते हैं, नाम है इसका आर हो, ठीक है, लेकिन अक्सर ये वीडियो ही कहलाते हैं, ठीक है। और ग्रामीण विकास का पूरा जो ठेका है, ग्रामीण विकास का पूरा जो कार्य है वो इन्हीं को करना होता है। और सबसे बड़ी बात है, हालांकि ये लेवल 7 का पद है, लेवल 9 का पद नहीं है। इन लोगों की मांग है कि हमें लेवल 9 दिया जाए, लेकिन ये लेवल 7 का पद है। परंतु प्रतिष्ठा के मामले में ये लेवल 9 के बड़े बड़े पदाधिकारियों को भी मात देते हैं। इनके पास गाड़ी होता है, गार्ड होता है, योजनाओं का पूरा कार्यभार होता है। और डीएम के बाद डीएम साहब जिला में होते हैं और प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में ये पोस्टेड होते हैं। इसके पीछे कई तरह के कारण हैं, उसका चर्चा हम बाद में करेंगे। तो इनका बड़ा पद और रुतबा होता है और प्रतिष्ठा भी बहुत अच्छा होता है। तो ये सबसे बड़ा वैकेंसी, इस 17वीं बीपीएससी में सबसे अधिक वैकेंसी वो इसी का है, आरडीओ का। यदि आप वीडियो साहब बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, ठीक है। फिर आ जाइए रेवेन्यू ऑफिसर। रेवेन्यू ऑफिसर तो इसमें कई सारे पद होते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं, कानूनगो होते हैं और कई तरह के समकक्ष पदाधिकारी भी हैं। लेकिन अगर सीट खाली रहा तो कुछ दिन तक आप आरओ के रूप में काम करेंगे और फिर जो है अगर सीट खाली रहा तो आप सीओ भी बन सकते हैं या 4-5 साल के बाद सीओ का प्रभार भी मिल सकता है। इसमें भी अच्छी वैकेंसी हम देख रहे हैं, 287 सीट इसके लिए है, तो अच्छा जॉब है। और सीओ का जैसे जिस तरह से बिहार में भूमि का विवाद है, भूमि का बंटवारा है, तो यहाँ पर बहुत ही अहम रोल सीओ साहब का होता है, ठीक है। उसके बाद लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, नहीं ये श्रम संबंधी है, लेबर डिपार्टमेंट के अंतर्गत कार्य करते हैं ये, ठीक है। तो ये एलईओ, तो एलईओ का 67 सीट है, 67 सीट।
उसी प्रकार अगर हम ब्लॉक पंचायत राज ऑफिसर BPRO को देखें, ये पंचायती राज का अधिनियम है और पंचायती योजनाओं को लागू करने में इसका अहम रोल होता है, तो इसका जो है 83 सीट है। उसी प्रकार हम सप्लाई इंस्पेक्टर को देखें, आपूर्ति निरीक्षक। आपूर्ति निरीक्षक ये प्रत्येक जिला में जो MDM मध्याह्न भोजन योजना से लेकर तमाम सारे जो FCI वगैरह में इनकी पोस्टिंग होती है, तो यहाँ पर इसका 233 सीट आया है, ये भी बड़ी वैकेंसी है। और उसी प्रकार हम 23वां नंबर में देखें तो ब्लॉक SC/ST वेलफेयर ऑफिसर, यानी प्रखंड अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी, बहुत ही बढ़िया पद है। इसमें ऐसे वर्गों के लिए आपको है जो कि दीनहीन है, गरीब हैं, सुविधाओं से वंचित हैं, जीवन स्तर काफ़ी लो है, और उनके जीवन को आप अगर लिविंग स्टैंडर्ड को ऊंचा कर पाते हैं तो इससे बड़ा पुण्य का काम धरती पर कोई नहीं हो सकता है। तो ये 125 सीटों के लिए वैकेंसी आई है, तो इस पद को भी आप अच्छा देख सकते हैं। और फिर 24वां नंबर है, ये सारे यहाँ तक जो बता रहे हैं 15 से लेके 23 तक ये सारे लेवल 7 के पद हैं। और अंतिम में जो ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, ये जो पद है तो ये पद है लेवल 6 का, ठीक है, यानी लेवल 9 लेवल 7 ये लेवल 6। इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं तो 4200 पे ग्रेड का पद है 6th पेमेंट कमीशन के अनुसार से, और 7th पे कमीशन के अनुसार से L6 है, तो इसका 28 सीट है, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी निकली है 70वें BPSC के माध्यम से, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यहाँ तक लेवल 9 का पद है। उसी प्रकार आप 16 17 18 19 20 21 22 23 यहाँ तक लेवल 7 का पद है, और एक ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर ये लेवल 6 का पद है। तो बहुत अच्छा मौका है। और इतना ही नहीं, 70वीं BPSC में एक और इसके साथ अनुषांगिक यानी सब्सिडरी वैकेंसी निकाला गया है, वो है चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर यानी CDPO का, और इसके लिए 12 सीट है। इसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन अलग है, हालांकि इसके लिए भी किसी भी संकाय से आपको स्नातक होना चाहिए, परंतु यहाँ पर एक 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट में से कोई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको रखना पड़ेगा। तो ये CDPO की वैकेंसी है, तो इसको भी आप देख सकते हैं, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं और चाहते हैं तो इसको भी रख सकते हैं। अब आ जाइए हम बात करते हैं टॉप वैकेंसी पर, ठीक है, कि इस 70वीं BPSC में सबसे अधिक वैकेंसी कौन कौन सा है। तो हमने ऐसे 7 पदों का सूची तैयार किया है, 7 पद 70वीं BPSC में, ऐसे 7 पद जिसमें वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी 100 से ज़्यादा है, ठीक है। तो वैसे में अगर पहले नंबर पर अगर हम देखें, पहले नंबर पर कौन वैकेंसी है, तो पहले नंबर पर सबसे अधिक पदों के साथ जो वैकेंसी आया है वो है पहला RDO रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, BDO साहब के लिए 393 सीट, बहुत ही बम्पर वैकेंसी है। फिर रेवेन्यू ऑफिसर CO साहब के लिए 287 सीट। फिर सप्लाई इंस्पेक्टर यानी आपूर्ति पदाधिकारी के लिए 233 सीट, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पर हैं SDM साहब या सीनियर डिप्टी कलेक्टर साहब, 200 सीट, ठीक है। उसी प्रकार आप बिहार फाइनेंस सर्विस यानी सेल टैक्स ऑफिसर के लिए 168 सीट, DSP अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के लिए 136 सीट है ना, इसको पुलिस उपाधीक्षक भी कहते हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस 136 सीट, और SC/ST वेलफेयर ऑफिसर, ठीक है, SC/ST वेलफेयर ऑफिसर इसके लिए 125 सीट, ठीक है। तो ये टॉप वैकेंसी है, ये 7 पद हैं जिसमें सबसे अधिक वैकेंसी है, और इनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण वैकेंसी है वो आप इसको रख सकते हैं, SDM को 1 नंबर में रख सकते हैं, फिर आप DSP को 2 नंबर में रख सकते हैं,
टीएसपी है, ये अच्छा वैकेंसी है, फिर इसको रख सकते हैं, ठीक है, फिर आप ये, ठीक है, ये 4 इसमें से बहुत महत्वपूर्ण वैकेंसी है। तो तैयार हो जाना है, लग जाना है। अब हम चर्चा करते हैं कि क्या क्राइटेरिया है, इसके कौन फॉर्म भर सकते हैं। तो सिंपली जो है समझ लीजिए कि जिसका भी शैक्षणिक योग्यता बीए पास है, बीएससी पास है या बीकॉम पास है या बीटेक है, बीई है, बीआर्क है, यानी किसी भी प्रकार का ग्रेजुएशन डिग्री है या उसके इक्विवेलेंट भी। अब बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि सर पत्राचार कोर्स वाले जिन्होंने डिस्टेंस मोड से एजुकेशन किया है, ग्रेजुएशन किया है, वो भर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल भर सकते हैं। स्नातक और समकक्ष का मतलब भी यही हुआ कि अगर आपके पास आर्ट्स की डिग्री है, साइंस की डिग्री है, टेक्निकल डिग्री है, हिंदी साहित्य अलंकार की डिग्री है, संस्कृत बोर्ड की डिग्री है या ओपन यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस मोड से आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आप सभी एलिजिबल हैं इसको भरने के लिए, ठीक है। अब उम्र की बात करें तो उम्र की गणना जो होगी वो 1/8/2024 से होगी। यहाँ से आप देख लीजिए 1/8/2024 से जो न्यूनतम उम्र है वो 3 प्रकार का न्यूनतम उम्र है। पहला है 20 साल, दूसरा 21 साल और तीसरा 22 साल। तो ये उन परिस्थितियों में है कि आपको हम ले चलेंगे पुनः पदों की सूची पर, वहाँ बताएंगे कि किन किन पदों के लिए 20 साल है। तो आप देखिए जो पुलिस टाइप का सेवा है उसके लिए 20 साल है। तो ये तीन पद जो हम देख रहे हैं, ये 3 पद, ठीक है, डीएसपी, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट और जेल सुपरिटेंडेंट, इसके लिए न्यूनतम उम्र 20 साल है। यानी 20 साल में ही आप डीएसपी बन सकते हैं, डिप्टी कमांडेंट बन सकते हैं और जेल सुपरिटेंडेंट बन सकते हैं, ठीक है। और लेवल 7 के जो पद हैं और उनमें से एक जो है यहाँ से रख सकते हैं, यहाँ से लेके नीचे जितना भी सीट है, ठीक है, ये सारे वो 21 वर्ष के हैं, जिसकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। और इसको छोड़ के बाकी सारे जो पद हैं, जैसे एसडीएम के लिए 22 वर्ष, ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स के लिए, बिहार वित्त सेवा के लिए 22 वर्ष, ठीक है, ये भी 22 वर्ष, ये भी 22 वर्ष, ये भी 22 वर्ष, ये भी 22 वर्ष। तो इस तरह से यानी पुलिस टाइप का जो सेवा है उसके लिए 20 वर्ष, लेवल 7 के जो पद हैं उसके लिए 21 वर्ष और लेवल 9 के जो पद है उसके लिए न्यूनतम उम्र 22 वर्ष होनी चाहिए। अब आ जाइए हम बात करते हैं कि अधिकतम उम्र क्या होनी चाहिए। इसमें भी काफ़ी क्वेरी होता है कि सर अधिकतम उम्र क्या होगा। तो उम्र की गणना के बारे में तो आप जान गए कि 1 अगस्त 2024 से उम्र की गणना होगी। और इसमें अगर कोई अनरिजर्व कैंडिडेट है या ईडब्ल्यूएस मेल है, अनरिजर्व कैंडिडेट या ईडब्ल्यूएस का मेल कैंडिडेट जो पुरुष हैं उसके लिए 37 वर्ष है, ठीक है। चूँकि इन वर्गों के महिलाओं के लिए भी एज में छूट दिया गया है, उम्र में छूट दिया गया है, यानी इन वर्गों की उम्र की महिलाएं, इन वर्गों की महिलाओं के लिए उम्र जो होगी वो 40 वर्ष होगा, ठीक है। आगे हम इसको दिखाएं। SC ST के लिए 42 साल, ठीक है। और EBC यानी एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट और अनरिजर्व कास्ट की महिलाएं, जो अनरिजर्व है, जो जनरल कास्ट की महिलाएं हैं, उसके लिए 40 साल, ठीक है। बिहार सरकार में जो सरकारी सेवक हैं और लगातार 3 वर्ष की सेवा कर लिए हैं उसके लिए अधिकतम जो है 5 वर्ष की उम्र सीमा रखी गई है और इसमें आपको 5 अवसर मिलेंगे, ठीक है। 5 ही बार बैठ सकते हैं और 5 साल का छूट मिलेगा। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि किसी भी
यूनिवर्सिटी से स्नातक या समकक्ष की डिग्री, डिस्टेंस मोड का भी चलेगा, और उम्र सीमा में 20, 21, 22 साल न्यूनतम, और अधिकतम जो है कितना हो जाएगा, अगर अधिकतम देखा जाए तो 42। अगर SC कैटेगरी का, कोई SC ST कैटेगरी का कोई व्यक्ति है और वो बिहार सरकार का सरकारी सेवक भी है, तो इसमें 5 साल और ऐड कर दीजिए, तो 47 साल, 47 साल जो है, 47 ईयर्स जो है वो अधिकतम उम्र सीमा हो गया। ठीक है। अब है क्या कि जब आप तैयार हो ही गए हैं और आप सफलता के सफर पर चल पड़े हैं, तो आपके सफलता के सफर में हमारी टीम हम सफर बनकर चलने के लिए तैयार हैं। तो आपकी सफलता के सफर में हम और हमारी टीम हम सफर बनकर चलने के लिए तैयार है। अब आपको तय करना है कि आपके अंदर कितना जोश है, कितना जज्बा है, कितना जुनून है, अपने सपने को पाने के लिए कितना आपका हौसला है, कितना आपका इरादा बुलंद है। अगर सब कुछ है तो ज्वाइन फॉर आवर क्लास फॉर श्योर सक्सेस। निश्चित सफलता के लिए हमारा क्लास ज्वाइन कीजिए। हमारे संस्थान के फ़ोन नंबर पर आप मिस कॉल दीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए या फिर कॉल कीजिए। नंबर है 7258875949। इसको ऐसे भी कह सकते हैं 72 588 75 949। इस नंबर पर कॉल करके आप हमारे जो 17वीं BPSC के लिए हमारा PT मेंस इंटरव्यू के लिए कार्यक्रम है उससे जुड़ सकते हैं और ऑफिसर बनकर अपने घर, परिवार, समाज, राज्य, देश, दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। तो हमारी कामना है, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस बार ऑफिसर बने, कामयाबी हासिल करें, सफलता के सर्वोच्च मुकाम पर पहुँचें। मैं आपको दुआ करता हूँ और इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।